चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 40 यूथ आइकॉन अवार्ड 2021 की। इसमें केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे भी पहुंचे और उन्होंने संबोधित भी किया। सांसद रामचरण बोहरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इसमें मौजूद हैं। 15 कैटेगरी में 33 युवा उद्यमियों को अवार्ड दिए जाएंगे। एक नई पहचान के साथ इस क्षेत्र में विकास के कार्य कर रहे हैं। ऐसे रफीक खान को आगे बढ़ाऊं। आज हमें मौका मिला है, कार्य करता है एक परिवार में 500 आदमियों का संयुक्त परिवार। और समारोह की ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से आप सबकी उपस्थिति का आगाज होना चाहिए। उसके बाद सतीश पूनिया जी का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे वीरेंद्र सिंह जी एवं अंकित जी खंडेलवाल। तैयार रहें। वीरेंद्र सिंह जी और अंकित जी खंडेलवाल। उसके बाद रामचरण जी बोहरा, सांसद जयपुर का मोमेंटो देकर हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के पहले के उस वक्त जो आत्मनिर्भर भारत बनने की घोषणा की। आत्मनिर्भर की घोषणा पंतप्रधान जी ने की, वो पूरा कौन करेंगे? भारतीय नागरिक 130 करोड़ लोगों को करना है, आपको हमें भी करना है, तो उसमें जिम्मेदारी लेना है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जैसा आपने यहां कहा कि उद्योजक जब एक उद्योग शुरू करता है, सूक्ष्म में करे, लघु में करे, तो 10-12 कामगार लगती ही है। तो रोजगार निर्माण करने के लिए उद्योग लगने चाहिए। उद्योग लगेगा, रोजगार होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा देश महासत्ता बनेगा, तो आत्मनिर्भर भी बन सकता है। इसलिए आप लोग के साथ में कहा कि आके मेरे को आनंद लगा, इसलिए कि मेरी जो भावना है, पंतप्रधान के जो विचार है, वो आप तक मैं पहुंचा सके, इसलिए मैं बोला कि मैं आपको मिलकर बहुत खुश हूं। बहरा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। Watch till the end of this video to see what happens when Nadal hits Djokovic in the face of a tennis ball. पीएम मोदी ने यूपी के नोएडा में बनने वाले देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। ये नया एयरपोर्ट न सिर्फ हजारों रोजगार पैदा करेगा, ये हर साल देश के हजारों करोड़ रुपए भी बचाएगा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने नोएडा के जेवर में किया। जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा, बल्कि पूरे इलाके का कायाकल्प करने वाला भी साबित होगा। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। इस एयरपोर्ट में मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के उत्पाद विदेशी बाजारों से जुड़ जाएंगे। किसानों की उपज को एक्सपोर्ट करना आसान होगा और ये एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बन जाएगा। एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहाँ के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब कारोबार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी पैदा होंगे। एयरपोर्ट के बनने से लेकर इसके संचालन तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं।
हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। रोजगार देने के साथ ये एयरपोर्ट देश के करोड़ों रुपए बचाने में भी भूमिका निभाएगा। अभी हवाई जहाजों के रखरखाव पर सालाना 15,000 करोड़ रुपया विदेशों में खर्च होता है, जो एयरपोर्ट बनने पर देश में ही खर्च होगा। 30,000 करोड़ में प्रोजेक्ट बनने वाला है। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले इस एयरपोर्ट पर 5 रनवे बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट से सितंबर 2024 तक आवागमन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट पर हर साल 1.25 करोड़ यात्रियों के आने जाने का अनुमान है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में हुई देरी के लिए पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। यूपी में पहले जो सरकार थी, उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि लगातार निवेश से अब यूपी निवेशकों की पसंद हो गया है और यूपी की इस पहचान को नया बनने वाला एयरपोर्ट नया आयाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राहुल गांधी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पीड़ितों के मुआवजे को लेकर केंद्र को घेरा। अपने गुजरात दौरे में सीएम गहलोत ने कोरोना पीड़ितों के लिए 4 लाख मुआवजे की पुरजोर मांग की। साथ ही गुजरात में खराब कोरोना मैनेजमेंट का ठीकरा बीजेपी शासन पर फोड़ते हुए केंद्र को भी कटघरे में खड़ा किया। गुजरात में सीएम गहलोत की हुंकार। कोरोना पीड़ितों को लेकर केंद्र पर हमला। 50,000 की आज की क्या कीमत है? दानदाता जो होते हैं वो 50,000 की मदद करते हैं, 1 लाख की मदद कर देते हैं। आप सरकार हो, भारत सरकार हो, आपको तो 5 लाख का, 10 लाख का, 4 लाख का कम से कम हर को। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की सरकार से मांग की, तो उनकी मांग को सीएम अशोक गहलोत ने पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गुजरात पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने राहुल की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार ने अपना दिया आदेश वापस ले लिया हो। 4 लाख का ऑर्डर निकाल के वापस विड्रॉ हो गया हो, मेरी दृष्टि मेरे ज्ञान के अंदर आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आप गरीब को मदद तो कर रहे हो, इंसान को, क्योंकि क्या भारत सरकार होती है, उनके पास सब पावर होती है, सक्षम में आर्थिक रूप से वो 4 लाख जो 5 लाख दे सकते हैं। आपको श्रेणी बनानी चाहिए। ज्यादा गरीब आदमी है, घर में कोई भी तकलीफ ज्यादा है, तो आप लोग 5 लाख। कोरोना में राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए सीएम गहलोत ने गुजरात के बहाने खराब कोरोना मैनेजमेंट का ठीकरा केंद्र समेत बीजेपी शासित राज्यों पर फोड़ा। जो अनाथ बच्चे उनके लिए पहले 1 लाख, फिर 2,500 की पर मंथ उनको एक प्रकार सहायता दी है, फिर 5 लाख देंगे 18 साल के होंगे तब। उनकी माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं हम लोग, विधवाओं का ध्यान रख रहे हैं, सबको पैकेज दिया। इसका मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन आपने किया है। क्यों किया है? ये पब्लिक जानती है, चुनाव जीतने के लिए किया। पर जो परफॉर्मेंस रही है कोरोना के अंदर, उसको कोई भूल नहीं सकता। गुजरात में भट्टा बैठ गया, यूपी में लाशें जो है गंगा के किनारे गंगारी के अंदर बहती रही, पूरे मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखा है, तो भूल सकता है क्या ये बातों को? अगर आंकड़े छिपे रहेंगे राज्यों के अंदर
उचित नहीं होगा। हर राज्य सरकार को चाहिए ईमानदारी से जो जिनकी डेथ हुई कोरोना के अंदर उनका ढंग से सर्वे हो, उनको इमदाद हो। गुजरात में सीएम गहलोत ने बीजेपी की पिछली रूपाणी सरकार पर हमला बोला, तो इसी बहाने बीजेपी पर भी हमलावर रहे। पूरा मंत्रिमंडल नहीं आया है, ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी घबराए हुए हैं गुजरात के पब्लिक के मूड को लेके, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन को हुआ ही नहीं था। जितने लोग मारे गए हैं, पता नहीं कितने लोग मारे गए यहाँ पर, और किस प्रकार से एम्बुलेंसें खड़ी थी अस्पताल के बाहर अहमदाबाद के अंदर। एम्बुलेंस के अंदर ही मरीजों का इलाज हुआ, वो क्यों भूल जाते हैं। किसान बिल वापस लेने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है, तो अब तक केंद्र की नीतियों की आलोचना करते रहे गहलोत का हमला अब पहले से ज्यादा तीखा हो रहा है। कोरोना के बहाने अब सीएम गहलोत बीजेपी पर एक और दबाव बना रहे हैं, और ये सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुकते हैं ब्रेक के लिए। और अब आपको दिखाते हैं भारतीय सेना का शौर्य। सेना की दक्षिण शक्ति, पाक बॉर्डर के पास बड़ा युद्धाभ्यास, थल और वायुसेना का दम। गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के मरुस्थल तक भारत के रणबांकुरे अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस युद्धाभ्यास में थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल है। दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ सैन्य टुकड़ियां जो है वो युद्धाभ्यास कर रही है। गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के मरुस्थल तक भारत के रणबांके अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। पहली बार इस युद्धाभ्यास को मानव रहित तरीके से भी अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि वक्त के मुताबिक युद्ध की बदलती नीति को लेकर भारतीय सेना कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना परंपरागत युद्ध शैली के साथ आधुनिक युद्ध प्रणाली का समावेश किया गया है। पहली बार इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश किया गया है। T-72 और T-90 टैंक को युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान रुद्र, ध्रुव और जगुआर भी हिस्सा बने हैं। इसमें कुल 30,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार को हो रहे समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। समापन समारोह में करीब 400 पैरा ट्रूपर्स एक साथ पैरा जंप करेंगे। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नई टेक्नोलॉजी से वार एक्सरसाइज की जा रही है। पहली बार भारतीय सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBG की रणनीति का अभ्यास कर रही है, जिसमें कम वक्त में सेना दुश्मनों पर मारक वार करती है। जल, नभ और थल सेना मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। इन दिनों जैसलमेर में चल रहे इस युद्धाभ्यास को लेकर हर कोई जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत अब दमखम के साथ तैयार है। यहाँ के रणबांके युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और ललकार रहे हैं कि कोई भी विरोधी ताकतें अब भारत की ओर नजर ना करे, क्योंकि भारत के ये जवान भारत की सुरक्षा में यहाँ की सरहद और यहाँ की जनता के लिए 24 घंटे मुस्तैदी से खड़े हैं, और अगर कोई इस तरफ आंख उठाएगा तो उसे नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। क्राइम।